वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे पार्ट 3 में ऑफ ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज यहाँ हम जानेंगे मेथड्स टू ओवरकम द बैरियर्स। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से बैरियर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं व्हाइल डिलीवरिंग द ड्रग टू द ऑक्यूलर रीजन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम द पर्टिकुलर बैरियर्स। फिर हम बात करेंगे ऑक्यूलर फॉर्मुलेशंस की, जिसमें हम देखेंगे कि हम दोनों सेगमेंट में आई के कैसे ड्रग को डिलीवर करते हैं। द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑक्यूलर इंसर्ट्स क्या है यही आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। एंड ये भी जो आता है 7 मार्क्स में आपको पूछ लेता है, हमारे एकेटीयू में तो यहीं से पूछता था, ठीक है। अब देखो, इसमें जो फिजिकल मेथड्स हैं वो कुछ सुनने में बहुत थोड़े से डरावने भी लग सकते हैं कुछ लोगों को, बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बताते हैं आपको। पहला आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मतलब एंटोफोरोसिस। इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, लो लेवल का इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं है, कोई शॉक नहीं लगेगा। बहुत लो लेवल के इलेक्ट्रिक करंट आपके पर्टिकुलर टिश्यू में पास किए जाते हैं। बट सर ये तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी चल रहा है, मतलब आंख में करंट पास होने वाला है। हाँ, अगर आपके ड्रग को डिलीवर करना है आई के स्पेसिफिक रीजन में और वो पार नहीं कर पा रहा है तो हम लोग यूज करेंगे फिजिकल मेथड्स में एंटोफोरोसिस, जिसमें हम अप्लाई करते हैं लो लेवल के इलेक्ट्रिक करंट को, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पीछे लिखा हुआ है, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये दो कंडीशंस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिपल्शन यानी कि जो भी आयंस के चार्ज है उनके अंदर रिपल्शन देखने के लिए मिलता है, एक भागने लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस देखने के लिए मिलता है, जो मॉलिक्यूल है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी ड्रग जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव साइट पे पहुंच जाती है जहां उन्हें जाना है, हमारा जो बैरियर है हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। एंटोफोरोसिस में लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रो रिपल्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ये सिंपल टॉपिक्स में, सिंपल टर्म्स में आप लिख देना। देन सोनोफोरोसिस या अल्ट्रासाउंड, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक की, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जिसके वजह से वो सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो है वो एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ड्रग हमारे रिस्पेक्टिव साइट पे पहुंच जाती है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, कैविटेशन वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, गैप आ जाती थी, वो भी फुलफिल हो जाती है हमारे सोनोफोरोसिस से। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है, ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स में याद रखना है। एनोफोरोसिस लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोनोफोरोसिस हाई फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलो हर्ट्ज, जिसकी वजह से स्पेशियल कैटेगरीज कैविटीज फॉर्म हो जाती है एंड ड्रग हमारी इजीली पास आउट हो जाती है। देन आता है माइक्रोनीडल्स। आप कह रहे हैं सर आंख में ड्रग डिलीवर करवा रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं, करंट लगवा रहे हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी तो ठीक था, माइक्रोनीडल्स। हाँ, माइक्रोनीडल्स क्या करते हैं, आपकी आई में बारीक बारीक नीडल जाके छोटा छोटा कैविटी बना देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। अब इट इज व्हाट इट इज, क्या कर सकते हैं, है ना, ठीक है। माइक्रो नीडल्स हो गए, समझ गए आप लोग, छोटा छोटा कैविटी, नीडल्स जाके आई के अंदर कैविटी बना देता है, जिसकी वजह से फिर हमारी इजीली डिलीवर हो जाती है हमारे साइट पे। केमिकल मेथड्स, अब देखो फिजिकली तो हम लोग जैसे कि कहा कि बाहर से कुछ फिजिकली करके उसके ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। अगर आपको इससे डर लगता है तो नो वरी, हमारे पास केमिकल मेथड्स भी हैं, ठीक है। केमिकल मेथड्स में क्या करेंगे हम भैया, उसके केमिकल फॉर्म में ही कुछ चेंज करेंगे सो दैट हमको ये इतना दर्द ना झेलना पड़े। डोंट वरी, दर्द नहीं होता, वो इजीली चला जाता है, जिसमें एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल मेथड्स टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक एफिकेसी, अब हम उसकी केमिकल एफिकेसी को भी बढ़ा देंगे तो हमारी थेराप्यूटिक एफिकेसी बन जाएगी, बढ़ जाएगी। इंप्रूव वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड परमिबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो इजीली सॉल्युबल होगा, स्टेबल रहेगा। परमिबिलिटी मतलब उसको परमिएट करने की, पार करने की क्षमता। देन आता है, अब ये हो गया केमिकल मेथड्स। इसके जो 3 है वो प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। प्रोडक्ट क्या कहता है, लेट मी सी, मैं भी भूल जाता हूँ ना आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, डिजाइन टू इनएक्टिव साइड ऑफ द अदर। हाँ, अब क्या करते हैं, प्रो ड्रग में क्यों डिजाइन किया गया था, जो आंख के अदर साइड में अगर ड्रग को जाना है तो वो पहले इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो पर्टिकुलर फेज से पार करते हुए, एंड जैसे वो दूसरे फेज में पहुंच जाएगा एंटीरियर से पोस्टीरियर में,
वहां पे वो क्या हो जाएगा, जाके एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट स्टाइल में देते हैं। रेट्रोमेटाबॉलिज्म क्या कह रहा है, डिजाइन दैट अंडरगोस सीक्वेंशियल मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स एंड फाइनली रीचेस टू द टारगेट। ठीक है, अब ये ड्रग क्या होती है, ये वाले स्टाइल में कैसे होती है कि वो अलग अलग मेटाबॉलिक स्टेज से होते हुए जाता है एंड लास्टली जो वहां एक्शन करने वाला प्रोडक्ट है वही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग जो है वो किसी काम की नहीं रहती है, बट हम उसको केमिकल मॉडिफिकेशन के तौर पे उसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि जब वो मेटाबॉलिक होगी तो अलग अलग स्टेट में पहुंचते हुए वो एक्टिवेट हो जाएगी। देन केमिकल मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन आर नोन एज इनएक्टिव मेटाबोलाइट और एनालॉग दैट रिस्टोर द थेराप्यूटिक एक्टिविटी। ठीक है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी को रिस्टोर कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द इनएक्टिव मेटाबोलाइट इन अ प्रिडिक्टेबल वन स्टेप बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होके, केमिकल मॉडिफिकेशन इज मच मोर सिमिलर टू द मेटाबॉलिक डिजाइन। ठीक है, ये क्या करता है कि ड्रग मेटाबोलाइज होके अपने उस फॉर्म में आ जाता है जहां पे उसको एक्शन शो करना है। वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको अगर इससे बचना है तो ये समझना होगा। प्रोडक्ट ये कह रहा है, मतलब केमिकल मॉडिफिकेशंस में अगर आप सिंपल टर्म्स में आपको समझना है तो ये है कि ड्रग मेटाबोलाइट होके उस स्टेज में पहुंच जा रहा है जहां उसको एक्शन शो करना है। पहले इनएक्टिवेट था, जैसे मेटाबोलाइट हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, अब वो अपने एक्टिव स्टेज में पहुंच गया है, सिंपल टर्म्स में अगर ये कहा जाए तो। ओके, तो ये सारी चीजें एक टाइप ऑफ आपको ब्रशअप किया जाता है, थोड़ा सा शेप अप किया जाता है। ये थियरी कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे अपना स्पेसिफिक बनाया हुआ या टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ, तो आपको मच मोर क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे मैं सारी चीजें नोट करते रहूंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको नरेट कर देता हूँ आपको एंड आपको चीजें क्लियर आउट होने के लिए मैं समझा देता हूँ। फिर आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं हम लोग ऑक्यूलर फॉर्मुलेशंस की। अब हम लोग बैरियर पढ़ लिए, बैरियर को ओवरकम भी कर लिए। अब जो बोल रहे हो कि ड्रग को डिलीवर कराना है, डिलीवर कराना है, कैसे कराओगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू एंटीरियर सेगमेंट, बाहर वाला सेगमेंट में जो ड्रग को डिलीवर करते हैं। देन ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू दी पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, मतलब अंदर वाले सेगमेंट ऑफ द आई में। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब देखो इसमें तो सबसे पहला, ये भी हम लोग नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आरओ से डिनोट कर दिया है। पहला आता है आई ड्रॉप्स। क्या ही बोल रहे हैं सर, अब तक तो मैं आई ड्रॉप का ही एग्जांपल लेके समझ रहा था, ये कहाँ आप लेके चले हैं। तो वही है, आई ड्रॉप सबके आ गए, सबसे पहले आई ड्रॉप्स ही आए हैं। ठीक है, आई ड्रॉप क्या कह रहा है, आई ड्रॉप कुछ नहीं कह रहा है, बस हाईली स्पेशलाइज्ड स्टेरलाइज्ड प्रिपरेशन होते हैं जो कि आई की एंटीरियर सरफेस पे डिलीवर करने के लिए बनाए गए होते हैं। ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट इसका दिक्कत यही है कि आप सिर्फ एंटीरियर पार्ट में ही डिलीवर कर सकते हो, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई में आपकी आई ड्रॉप्स पहुंच नहीं पाती है। ओके, देन आते हैं आपके ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के बने होते हैं। ठीक है, सॉलिड होगा, सो सॉलिड कैसे आंख में डालेंगे, वही कुल्डे सैक कैविटी में छोटा सा, इसीलिए वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का भी होता है कि आपके कुल्डे सैक कैविटी में बड़ा रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्पेशली डिजाइन फॉर द ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका भी क्लासिफिकेशन है, बहुत बढ़िया मस्त बड़ा क्लासिफिकेशन है, इस जगह में वो पॉसिबल नहीं होता था, इसके लिए मैं इसको मिटा के मिलता हूँ। तो ये रहे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर इंसर्ट्स। अब बोलोगे सर इतनी जगह तो यहाँ भी थी, बना दिए होते, लेकिन ठीक है, यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है ना। देखो ऑक्यूलर इंसर्ट यानी कि ऐसे थिंग्स जो हम अपनी आंखों में प्लेस करके ड्रग को डिलीवर करेंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑक्यूलर इंसर्ट, जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के होते हैं, जिनको हम आपके आई के कुल्डे सैक कैविटी में, यानी कि आंख को आप जब ऐसे करोगे तो जो पिंकिश कैविटी दिख रही है इसमें हम वहां पे उसको प्लेस करते हैं और ड्रग को डिलीवर करते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल टाइप जो कि सॉल्युबल नहीं होंगे आपके आंख में, आपको इसको रखोगे, रिएक्शन शो करेंगे, देन आपको इनको रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाते और निकालते टाइम डिस्कम्फर्ट होगा। सॉल्युबल इंसर्ट्स क्या होते हैं, जिनको आप डालोगे और छोड़ देना है, वो अपने एक्शन छोड़ के सॉल्युबलाइज हो जाएंगे आपकी आंख में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बायो इरेडिबल इंसर्ट्स, ये भी इसी से मिलते जुलते हैं, ये भी आपको लगाने हैं और निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है,
ओके, देन ये क्या कह रहा है, इनसॉल्युबल वाले में आता है वही जो हम लोग कंट्रोल रिलीज में पढ़ते आ रहे हैं, रिजर्वियर टाइप और मैट्रिक्स टाइप सिस्टम। रिजर्वियर में डिफ्यूजनल टाइप रहेगा और ऑस्मोटिक टाइप रहेगा, वही जो आप कंट्रोल रिलीज के यूनिट 1 में पढ़ते आ रहे हो, वही सेम पैटर्न है। तो यहाँ भी आपको मुझे और पढ़ा करके वीडियो लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना समझदार हो। रिजर्वियर सिस्टम रहेगा जिसमें रिजर्व होगी रहेगी, धीरे धीरे रिलीज होगी। मैट्रिक्स सिस्टम वो मैश टाइप सिस्टम रहता है जिसमें छोटा छोटा पॉलीमर डिग्रेड होते जाएगा और आपकी ड्रग रिलीज होती जाएगी। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ओके, डिफ्यूजनल और ऑस्मोटिक भी आपको पता है, तो वीडियो लंबा नहीं करूंगा। सॉल्युबल इंसर्ट्स में क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। जो आपने पॉलीमर्स नहीं पढ़े हुए हैं, बस वही वाले मटेरियल से मिलकर ये बना होता है, नेचुरल मटेरियल से बना होगा, और सिंथेटिक जो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। देन बायोरेडिबल जो आता है वो सॉल्युबल, आपकी आई में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा, ठीक है। कोलेजन से मिलकर बना होता है। और ऑक्यूफिट है, ये न्यूली साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था, ये एक टाइप के मतलब ब्रांड नेम से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ऑक्यूलर इंसर्ट्स में इतना ही है, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इनसॉल्युबल इंसर्ट, सॉल्युबल इंसर्ट, बायोरेडिबल इंसर्ट। फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे, रिजर्वियर टाइप, मैट्रिक्स टाइप, डिफ्यूजनल टाइप, ऑस्मोटिक टाइप, नेचुरल मटेरियल से बना होता है, सिंथेटिक मटेरियल से, बायोरेडिबल, सॉल्युबल, कोलेजन और ऑक्यूफिट। इतना आप समझाओगे 7 मार्क्स इजीली आप पा जाओगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। यही आता है पोस्टीरियर साइड में जो ड्रग डिलीवर करने वाला आता है, उसके भी बहुत सारे सिर्फ नाम दिए हुए हैं, जैसे सिर्फ ब्रांड नेम दिए हुए हैं और उनकी चीजों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और एक एडवांस सिस्टम आता है, उसमें वही आप जो यूनिट 4 में पढ़े हो, नैनो पार्टिकल्स, लिपोसोम, लेबोसोम, वही है। इसीलिए बस इतना लिख के मैं यहाँ टॉपिक को रैप अप कर रहा हूँ, ताकि ये वीडियो और लंबा ना हो और आपको ज्यादा लोड ना हो। वैसे एग्जाम में नहीं आता है, इसका जो सेकंड पार्ट है उससे मेजरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं आईयूडी से। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आईयूडी। टिल देन बाय बाय।